हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है और किस किस कार्य में ये अपनी भूमिका निभाता है, ये हम आज देखेंगे। मृदुत्तक के कार्य हमने पहले स्थायी उत्तक देखा था। स्थायी का मतलब होता है जो स्टेबल हो, यानी कि जो परमानेंट एक जगह पे फिक्स रहने वाला हो। और उत्तक हमें ये बात कल देखी थी, उत्तक किसे बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं उत्तक। अब जब ये उत्तक यानी कि विभिन्न कोशिकाओं का समूह है एक जगह पे रहकर फिक्स रहकर अपना कार्य संपन्न करता है तो उसे बोलते हैं हम स्थायी उत्तक। ये हमारा स्थायी उत्तक कहलाता है। फिर हमने स्थायी उत्तक के आगे प्रकार बांटे थे, जैसे मृदुत्तक बोला था, पहला था मृदुत्तक। फिर हमने बताया था दूसरा था स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। और फिर हमने तीसरे उत्तक की बात करी थी जो था दृढ़ कोण उत्तक, या हम इसे दृढ़ उत्तक भी, सिर्फ दृढ़ उत्तक भी बोल सकते हैं, दृढ़ उत्तक या दृढ़ उत्तक भी बोलते हैं हम। तो मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अब हम सबसे पहले मृदुत्तक की बात कर रहे थे कि मृदुत्तक क्या चीज होती है, कहाँ पाया जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मृदुत्तक है वो कार्य क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में सहायक। जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, उनमें ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। किसके साथ? हरित लवक के साथ। कौन? मृदुत्तक। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, प्रकाश संश्लेषण में सहायक। हमें ये बात पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे किस काम आती है प्रकाश संश्लेषण? ये आती है पादपों में भोजन निर्माण हेतु। इस क्रिया द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अब जो भोजन का निर्माण होता है वो स्वतः होता है पादपों में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी भी कहा जाता है, स्वपोषी या फिर ऑटोट्रोफ्स। प्रकाश संश्लेषण सहायक करता है कौन? मृदुत्तक, हरित लवक के साथ। अब दूसरा है संचय व स्त्रवण। जो मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने अंदर टैनिन, रेजिन, लिग्निन जैसे कई पदार्थों को क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करती हैं, जिससे ये क्या कहलाता है, पादप का संचयी उत्तक भी कहलाता है। प्लस स्त्रवण। स्त्रवण का मतलब होता है कि अपने खुद से अंदर से कुछ रिलीज करना। अब ये स्त्रवण के अंदर क्या चीज को रिलीज करता है? ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसे हम हिंदी में विकर भी बोलते हैं। तो उसका क्या करता है, ये स्त्रवण करता है, स्त्रावण करता है। कौन? मृदुत्तक। तो ये दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा कार्य है विभज्योतक वृद्धि, यानी कि विभज्योतक की तरह भी ये कभी कभी काम करता है। हमें ये बात पता है, जो भी विभज्योतक है ये मिलकर बना है शब्द विभाजन प्लस उत्तक। अब उत्तक से मिलकर बना है सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल। अब जो कोशिकाएं विभाजन करने का काम करती हैं वो कहलाती हैं विभज्योतक। अब विभज्योतक के अंदर हमने ये देखा है कि जहां पर विभज्योतक पाए जाते हैं उनके साथ मृदुत्तक भी पाए जाएंगे, और ये मृदुत्तक विभज्योतक के तरह कार्य करते हैं। यानी कि मूल प्लस, मूल का मतलब होता है जड़, मूल प्लस शीर्ष में यानी कि टॉप पे
रहकर ये क्या काम करेंगे, विभाजन करने का काम करेंगे। कौन, मृदुतक। तो इसलिए ये विभाज्योतक भी कहलाते हैं और ये वृद्धि का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है घाव भरने में। अभी हमने ये बात पढ़ी कि ये विभाजन करने का काम करते हैं। मान लीजिए ये कोई तना है, पादप है, यहाँ पे पादप के कोई यहाँ पे कोई घाव लग गया, कोई कट गया किसी वजह से, या किसी लकड़हारे ने या किसी भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे इसको काट दिया गया यहाँ से, तो ये मृदुतक की कोशिकाएं हैं जो मृदुतक हैं, यहाँ पे निरंतर विभाजन करेंगे। विभाजन करने के दौरान इस घाव को भरने का काम करेंगे, तो इसलिए ये घाव भरने का भी काम करता है। तो ये जो तना था, अंदर से घाव हुआ था इसका, ये घाव भर के कोशिकाओं को वापस क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर प्लेन कर देंगे। अब नंबर 5 है उपापचय हेतु उपयुक्त। अब हमें पता है कि जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करने के बाद भोजन को पचाना भी आवश्यक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं भी आवश्यक होती हैं। विभिन्न उपापचय क्रियाएं, तो इन क्रियाओं को जो करेंगे वो कौन करेंगे, मृदुतक अपना क्या करेंगे, स्थल प्रदान करेंगे। मृदुतक इनको जगह प्रदान करेंगे, किसके लिए, उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, जिससे उपापचय क्रिया संपन्न हो सके, पादप की ग्रोथ हो सके। अब नंबर 6 है रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करने से मतलब होता है कि ये वर्णक की तरह भी कार्य करते हैं। अगर हम बात करें गाजर की, संतरे की, या और विभिन्न प्रकार के जो फल, या अगर हम बात करें जो जड़ होती हैं, कंद होती हैं या जड़ें होती हैं, तो उनके अंदर ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, वर्णक का भी काम करते हैं। तो ये इनका अगला कार्य हो गया। अब जो नेक्स्ट इनका कार्य है वो है मरुभूमि के पादपों में जल को स्टोर करना। मरुभूमि से मतलब होता है मरुस्थल वाली भूमि। मरुभूमि इज इक्वल्स टू जहां पे पानी की क्या हो, कमी होती है और मिट्टी ही मिट्टी पाई जाएगी। तो उन मिट्टी वाली जगह में पाए जाने वाले पादपों के अंदर ये क्या करते हैं, मांसल तने के अंदर, मांसल तने के अंदर क्या करेंगे, पानी को स्टोर करके रखेंगे। पानी को स्टोर करके रखेंगे, जिससे क्या हो सके, पानी की कमी ना हो, जल की कमी ना हो। और ये इनका अगला कार्य हो गया। अब नेक्स्ट इनका जो पॉइंट है, अपस्थानिक जड़ों में तनों का निर्माण। अपस्थानिक का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई गाजर मूली की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो यहाँ से धागे निकले रहते हैं, तो ये इनकी क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़ें, यानी कि जड़ों से आगे एक प्रकार का जाल फैला देती हैं, जो स्वयं वास्तव में जड़ें नहीं होती लेकिन जड़ों की भांति काम करती हैं, तो वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ों में तनों का निर्माण करने में क्या होती हैं, सहायता करती हैं। कौन, मृदुतक। तो इस प्रकार ये मृदुतक हमारा जो पादपों के अंदर पाया जाता है ये कार्य करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं मृदुतक के कार्य। प्रकाश संश्लेषण में सहायक। प्रकाश संश्लेषण में जिन कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है उनके अंदर मृदुतक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करवाने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है, जो क्या करते हैं, पादप स्वतः करते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश प्लस CO2 प्लस H2O। तो इन सब की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण स्वतः होता है, इसलिए इनको स्वकोशी भी कहते हैं, क्योंकि पादप अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, इसलिए इनको स्वकोशी कहते हैं। स्वकोशी के साथ साथ इनको उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर भोजन का सबसे पहले निर्माण करते हैं, यानी कि ये भोजन का उत्पादन करने वाले सबसे पहले प्राणी हैं, तो इसलिए इनको उत्पादक भी कहते हैं। और बाकी सभी प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पादपों पर निर्भर रहते हैं भोजन को करने के लिए, तो इसलिए ये स्वकोशी और उत्पादक भी कहलाते हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था संचय व स्त्रावण। संचय का मतलब है कि अपने अंदर किन्हीं पदार्थों को स्टोर करके रखना। तो टैनिन, रेजिन व लिग्निन जैसे पदार्थों को ये अपने अंदर, कौन, मृदुतक हैं, वो अपनी कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं।
तो ये इनका क्या कहलाते हैं, संचय भी कहलाते हैं। स्त्रवण का मतलब होता है किसी चीज को अपने से बाहर निकालना, स्त्राव करना, सिक्रीट करना। तो ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का स्त्राव करते हैं, जो पाचक एंजाइम्स भी हो सकते हैं और अन्य प्रकार के एंजाइम्स भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है विभिजोतक। विभिजोतक की तरह ये कार्य करते हैं। हमने ये बात देखी थी कि जो मूल हैं व शीर्ष हैं, इनमें सबसे ज्यादा विभिजोतक पाए जाते हैं और एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण ये हमेशा अपनी वृद्धि करते रहते हैं। जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर निरंतर फैलती हैं और जो तना है वो वायवीय भाग में निरंतर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो ये भी क्या करता है, विभिजोतक की भांति कार्य करता है और वृद्धि करता रहता है। फिर है घाव बनने में। अगर बाई चांस किसी पादप का कहीं कोई भी हिस्सा कट जाता है, किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहां पर ये विभिजोतक की तरह कोशिकाओं का विभाजन करते हुए उस घाव को भरने की सहायता करते हैं, भरने का काम करते हैं। अगला पॉइंट हमारा उपापचय हेतु उपयुक्त। उपापचय का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं उनको करने के लिए ये क्या करते हैं, स्थान प्रदान करते हैं, जगह प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो, ये मेटाबॉलिज्म उपापचय कह रहे हैं वो संपन्न हो सके। अगला इनका कार्य रहता है रंग प्रदान करना। रंग का मतलब होता है वर्णक। वर्णक यानी कि गाजर, संतरे या जितने प्रकार के जड़ें हैं, जो जैसे कंद हमारी जो गाजर है, मूली है, शलगम है, उनके अंदर ये रंग प्रदान करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मरुभूमि के पादपों में जल का स्टोर करना। मरुभूमि यानी कि मरुस्थल वाली भूमि, जैसे रेगिस्तान की बात करें तो उनके अंदर मान लीजिए हम बात करें ग्वारपाठा की, तो इस ग्वारपाठा के जो तना होता है वो मांसल होता है, जिसके अंदर पानी की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। तो वो जो पानी की मात्रा है उसको स्टोर करने का काम करता है मृदुतक। तो ये मृदुतक क्या करता है, जल को स्टोर करने का काम करता है। जो लास्ट इनका कार्य होता है वो होता है अपस्थानिक जड़ों में तनों का निर्माण। जो ये जड़ें हैं प्लस जो ये तने हैं, इन दोनों को आगे अपस्थानिक रूप में यानी कि रियल में जो जड़ें ना होकर, तने ना होकर उसकी तरह कार्य करती हैं, तो उनका निर्माण भी कहां से होता है, मृदुतक से होता है। तो ये हमारे मृदुतक के कार्य होते हैं।